नमस्कार दोस्तों। आज 1 सितंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वह इकोनॉमी ग्रोज 7.8% फास्टेस्ट इन 4 क्वार्टर, है ना। जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो 7.8% के दर से बढ़ रही है और अभी वर्तमान में, और ये 4 जो तिमाही होते हैं उससे ज़्यादा है। क्वार्टर्स का मतलब तिमाही होता है, तो क्वार्टर्स में 12 महीने हो, मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने को हम 4 से भागा दे देंगे तो एक क्वार्टर आ जाएगा, मतलब 3 महीने आ जाएंगे। तो 3 महीने के, तो ये चौथी तिमाही है जिसमें वो सबसे ज़्यादा रहा है। तो ये आपको देखना है। अभी ये आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये जो इकोनॉमिक ग्रो है वो किससे मापी जाती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, है ना, परचेजिंग पावर से, या एक इस तरीके के कई पैमाने हैं जिनसे मापी जा सकती है। तो किससे मापी जाती है ये आपको ध्यान रखना है और इसके बारे में थोड़ी जानकारी निकालनी है। इसके बाद जो हमें देखना है वो पेज नंबर 10 पे देखना है। पेज नंबर 10 पे चलते हैं सीधा, और पेज नंबर 10 पे हमें देखना है कि प्रोग्रेसिव यूसीसी मस्ट प्रोटेक्ट द चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट, है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाने की बात चल रही है, ये जो बच्चे हैं या जो मतलब जो बच्चे हैं, गोद लिए गए हों वो बच्चे, या किसी भी तरीके से जो संपत्ति का उत्तराधिकार होता है, उनके अधिकारों की रक्षा बिल्कुल की जानी चाहिए। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, इसी पे बात की गई है। अब जब तक यूसीसी हमारे पास नहीं आता है तब तक हम इस बात पे चर्चा ज़्यादा नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी हम अनुमान कर सकते हैं, प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये होना चाहिए या ये होगा। इस तरीके की चीज़ें हम सिर्फ सोच सकते हैं। जब तक बन के नहीं आ जाता तब तक हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। फिर भी आपको कुछ पहलू यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, इसके लिए आपको ये पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, आर नेचुरल डिजास्टर मैन मेड। जो प्राकृतिक आपदाएं अभी हम देख पा रहे हैं पूरे विश्व में, अब जैसे हिमाचल या उत्तराखंड में भूस्खलन की घटनाएं, बादल फटने की घटनाएं, और अमेरिका के हवाई द्वीप में पूरे आग लगने की घटनाएं, पूरा यूरोप जो है गर्मी से पूरे परेशान होने की घटनाएं, या पूरे यूरोप में कई जगहों पे आग लगने की घटनाएं, इटली में खासकर। तो ऐसे जो डिजास्टर हैं, क्या ये मैन मेड है, मतलब मानव निर्मित है? हम इन्हें प्राकृतिक आपदा तो जरूर कह रहे हैं, पर क्या इनके पीछे मानव निर्मित कारक है? इसी पे बात की गई है। 2 प्रकार के आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा। अब यहाँ पे हम इसे डिफाइन तो कर रहे हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है, पर क्या ये प्राकृतिक आपदा सच में है या मानव निर्मित है, इसी पे ये चर्चा की गई है। तो आप इसे देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो हमें पढ़नी है पेज नंबर 15 पे। 15 पे है कि जो स्पेशल सेशन है पार्लियामेंट का, ठीक है, पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। कब से? सितंबर 18 से सितंबर 22 तक। अब यहाँ पे अभी कोई पता नहीं है कि किस लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन यदि विशेष सत्र जब भी बुलाया जाता है, जब भी आप ऐसी बातें देखते हो तो कुछ ना कुछ बड़ा या कुछ ना कुछ अलग करने की बात जरूर मन में आती है, आशंका हो जाती है। और हमारा जहाँ तक अनुमान है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात चल रही होगी, और यूनिफॉर्म सिविल कोड इस समय लाया जाएगा। मे भी हो सकता है दिसंबर या जनवरी फरवरी में चुनाव कराए लिए जाएं, तो ये इसके कारण से ऐसा किया जा सकता है। तो आप इसे एक बार देखेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, तो स्पेशल सेशन क्या होता है, विशेष सत्र क्या होता है, संसद का विशेष सत्र कब बुलाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सर्च करेंगे और इसके बारे में 2-4 लाइन लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो पेज नंबर 16 पे है, इंडिया सी द लोवेस्ट अगस्त रेनफॉल इन ए सेंचुरी। मतलब एक शतक में, मतलब है ना, शतक 100 साल में अगस्त में इतना कम वर्षा नहीं हुई थी कभी। ये रिकॉर्ड है ना, अभी तक का रिकॉर्ड है। और ये जो है इतना कम हो गया है, मतलब -30% नहीं, -35% तक चला गया है। ये बिल्कुल रिकॉर्ड है। ये जो सबसे कम में 2005 1965 में यहाँ तक आया था, लेकिन वो 20% के
आसपास ही था, मतलब 25% के करीब मान के चलिए, लेकिन 30% किसी ने अभी तक पार नहीं किया है और ये आज तक का एक रिकॉर्ड हो गया है। 1905 में भी हम देखते हैं तो यहाँ तक आए थे और उसके मतलब ये तो 20% को पार करके थोड़ा सा था, लेकिन अभी तक ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आया था और आने वाले दिनों में मैं कहूँगा कि ये रिकॉर्ड्स बार बार टूटेंगे। अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि क्या प्राकृतिक आपदा मानवीय आपदा है, मानव के द्वारा निर्मित है, इसी पे एक चर्चा अभी चलेगी और आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है, कि क्यों आया, क्या कारण हो सकते हैं, इसके संभावित कारकों पे लिखेंगे जिसमें जलवायु परिवर्तन सबसे पहले आएगा। तो ये चीज़ें आप थोड़ा पढ़ लेंगे और इसके पैटर्न को समझने, हो सकता है अल नीनो का प्रभाव भी है अभी, अल नीनो तो इसके कारण भी हो सकता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये एक कारक बनेगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 17 पे पढ़ना है हमें। पेज नंबर 17 पे क्या करना है, देखना है। आफ्टर इंडिया, फिलीपींस, मलेशिया एंड इंडोनेशिया प्रोटेस्ट चाइनाज मैप। चाइना ने एक नया मैप बनाया जिसमें वो उसने कई देशों की सीमाओं को या कई देशों के विवादित क्षेत्रों को अपने में समाहित कर लिया है। तो भारत ने इसका विरोध जताया है और भारत के विरोध जताने के बाद फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है उन्होंने भी विरोध जताया है। इसी पे बात की गई है। तो आप एक बार चाइना के साथ जो सीमाएं साझा करते हुए देश हैं उनको एक बार जरूर देख लेंगे मैप में, इतना काम कर लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो एकदम से लास्ट पेज पे है। लास्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे है इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टफॉल्स, है ना, लॉ बजट वर्सन मेंटल हेल्थ इशू इन इंडिया, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर, लो बजट, ये दो ऐसे चीज़ हैं जो मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं और इसके कारण से जो मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है भारत में वो बहुत ही बुरी स्थिति पहुंच चुकी है, बुरी हो चुकी है। इसी पे बात की गई है कि जो उसके लिए बजट होना चाहिए वो नहीं है और जो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू आर राइजिंग इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग कमिटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब यहाँ पे एक कमेटी आ गई है, स्टैंडिंग कमेटी, है ना। तो स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है इसको आप देखेंगे और ये जो है 148th रिपोर्ट है ऑन मेंटल हेल्थ केयर एंड इट्स मैनेजमेंट इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, है ना। तो ये आपको देखना है कि स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है और साथ ही साथ इसके लिए कितने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उपलब्ध है और कितना फंड उपलब्ध है इसके बारे में थोड़ा सा देखना है। दोस्तों, यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।